अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियोस को लाइक कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। जो हमारा लास्ट व्लॉग था वो पार्ट 1 था और ये जो हमारा सेकेंड व्लॉग है ये है हमारा पार्ट 2। और इसमें जी हमने जो पहले सारी मैरिनेशन करके रखी थी चॉम्प्स वगैरह की और चिकन की, तो हम उसको अब हम फ्राई वगैरह करेंगे, स्टीम करके ब्रोस्ट वगैरह करके हम उनको फ्राई करेंगे और आपके साथ सारी रेसिपी शेयर करेंगे। तो ये जो चॉम्प्स को हमने रात को सारा मैरिनेट करके रखा था अब हम पहले, क्योंकि ये जो है ना मटन है जिसकी वजह से ये ज़रा आहिस्ता आहिस्ता पकता है, इसलिए हम इनको पहले चॉम्प्स को हाफ़ चॉम्प्स जो हैं हमने इनको रख दिया है और लाइट सी हल्की सी बिल्कुल आंच पे हमने इसको रखा है। आपने जो हमारा चूल्हा गंदा है उसको इग्नोर करना है क्योंकि काफ़ी सारा सामान था, तो बंदा बार बार चूल्हा साफ़ करता है या खाना वगैरह बनाता है। ये हमें तकरीबन घंटे बाद हमने पहली जो हो गई थी पक गई थी उनको हमने निकाल लिया था और उसके बाद हम जो दूसरी थी वो रख रहे थे। उसके बाद जब ये सारी पक गई थी हम इनको फ्राई कर रहे थे और इनको जब हम नॉर्मल हल्का हल्का सा हमने फ्राई करना है क्योंकि पक तो पहले ही चुकी हैं, बस हमने ऊपर नॉर्मल सी वो जो होती है उसको मुड़कना करना है ताकि सबको खाने में टेस्टी लगे, क्रिस्पी क्रिस्पी सा हमने करना है। तो यहाँ पर हमने जी फ्राई कर रहे हैं और ये साथ साथ बहुत ही टेस्टी किस्म की बनी थी। हमने सिंपल भी चेक करके खाई थी, वरना तो हमने इसका बनाना है काबुली पुलाव। ठीक है, पहले हमने इसको फ्राई करके रख लेना है, उसके बाद हमने ना तकरीबन हमने लास्ट में ही ना पुलाव बनाना स्टार्ट किया था ताकि वो गरम गरम रहे, इसी वजह से पहले हमने इनको फ्राई कर लिया था। बाद में इन्होंने दम में तो रखा जाना था तो फिर इन्होंने उसी तरह ही गर्म हो जाना था, इसीलिए फिर हमने कहा कि पहले फटाफट इनको पका लें क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेन टाइम लेना था ना वो चॉम्प्स वगैरह नहीं लेना था और किसी चीज़ ने इतना टाइम नहीं था लेना। और रात को जो हमने चने वगैरह थे वो सारे हमने बॉयल करके रखे थे, दही बल्लों के लिए काबुली पुलाव में भी चने डलते हैं, और गाजरें वगैरह हमने काट के रखी थी। और उसके बाद जो था ना हमने ये भी मटन बनाना था, काली मिर्च वाला छोटा गोश्त हमने बनाना था। तो ये मेरी पुप्पो ने बनाना था, तो लेकिन मामा को जो था ना चाहिए थी इसकी यखनी और काबुली पुलाव के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं रख देती हूँ, फिर वेट वगैरह लगा के उसके बाद जो सारे बाकी में बाद में मसाले वगैरह डालने होंगे ना तो पुप्पो को कहा कि तुम डाल लेना। तो इधर मामा ने 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाला है और तकरीबन ये था हमारा 2.5 से 3 किलो गोश्त था। और इसमें हमने डाला है जी 3-4 मोटी इलायची, 2 दालचीनी के पीस वगैरह डाले हैं और हल्दी डाली है हमने तो, और साथ में लौंग डाले हैं। ये सारा डाल के हमने उसको वेट लगा देना है। और साथ में इसके बाद जी जब ये हमारा वो वेट लग चुका है, मामा ने यखनी भी निकाली थी, पुप्पो इस टाइम बना रही थी, पुप्पो बनाने लगी थी और अब उन्होंने ना हल्का सा मतलब उसको थोड़ा कच्चा गोश्त को रख के उसके बाद उसमें लहसुन और प्याज डाला था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अच्छा खासा उन्होंने मसाला बनाना था जिसकी वजह से उन्होंने ज़्यादा डाला था। तो ये उसके बाद हम उसको वेट लगा के हमने खोल लिया था जब सब कुछ हो चुका था। तो उसके बाद जी उन्होंने दही के अंदर काली मिर्चें डाल के अच्छी तरह से ना उसको इस मसाले में डाला था और थोड़ा सा नमक वगैरह। अपने नमक वगैरह जो है ना हस्बे ज़रूरत डालना है, आप जितना खाते हैं उतना उसके मुताबिक। तो फिर उसके बाद उन्होंने जी इसको भून लिया था, सिर्फ इसमें काली मिर्ची मेन एक रोल है, उसके अलावा नमक और हल्दी बस, और अदरक लहसुन प्याज ये सब कुछ डालना है और सिंपल सा ये बनता है। और इसमें अब उन्होंने धनिया वगैरह डाल दिया है, ये तकरीबन बिल्कुल रेडी हो चुका है। और बाद में जब हम इसको रखेंगे सर्व वगैरह करेंगे तब हम करेंगे सारा मेन काम, ऊपर डेकोरेशन वगैरह करेंगे। उसके बाद जी यहाँ पर था दही भल्लों का काम, तो मेरी बहन ने सारा दही भल्लों का सामान काट लिया था। पहले आलू हाँ काफ़ी सारा जो था ना तो मैंने और उसने मिल के काट के ना पहले ही छील के हमने इस तरह ही बॉयल किए थे। और बाद में मामा ना दही वगैरह बना रही थी चाट मसाला डाल के, उन्होंने नॉर्मल सी लाइट सी मिर्चें रखी थी क्योंकि सारे अब हम अपने घर में जो बनाते हैं हम वो स्पाइसी रखते हैं क्योंकि हम लोग खुद स्पाइसी खाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना स्पाइसी नहीं खाते, तो इसीलिए मेहमान के लिए तो फिर आपको पता है ना इस तरह बनाना पड़ता है, तो इसीलिए फिर उन्होंने इस तरह बनाया था। ये दही भल्ले भी हमारे रेडी हो गए थे। उस दिन मैं जो थी ना मैं एक हिसाब से सारा दिन बर्तन धो रही थी और मेरी बहन जो थी वो चीज़ें वगैरह काट रही थी और वो किचन से बाहर जा नहीं थी रही क्योंकि वो ब्रोनी से डरती थी, जो उन्होंने कैट रखी हुई है उससे डरती थी तो वो हमारे पास ही यहाँ पर खड़ी रही थी।
और साथ वीडियोस वगैरह भी मैं बना रही थी और वो भी बना रही थी, हम मिलकर साथ में मेरी कज़न भी बना रही थी। और उसके बाद जी हमने अपना सालन जो था ना चिकन कढ़ाई वो भी हमने बनानी थी। पहले हमारा जो थी ना मटन कढ़ाई वो रेडी हो चुकी है और मटन चॉम्प्स हमने फ्राई वगैरह कर ली है बिल्कुल। तो सबसे पहले जो चिकन है ना मामा ने लाइट सा फ्राई किया था। उसके बाद ये जो ऑयल है ना हल्का हल्का उसमें आपको पता है पानी आ जाता है। तो फिर जब मामा ने पहले सारा उसका पानी वगैरह ख़त्म किया उसको फ्राई करके अच्छी तरह से, और फिर मामा ने इसमें डाले थे प्याज। सब कुछ मामा ने ही बनाया था, हम साथ दूसरे वगैरह काम सारे कास्ट वगैरह हमारे घर में होता। तो फिर आपको पता है कि मैंने और मेरी सिस्टर ने बनाना था कुछ ना कुछ, और मामा को काम होता है। आज ये 2 दिन पापा को छुट्टी थी, जिसकी वजह से जो शॉप थी पापा खोल के रखते रहे थे और घर में पीछे पापा अकेले थे। उन्होंने तरीके से नाश्ता भी नहीं था किया पहले, मतलब हम ना कहीं जाते नहीं सिर्फ अपने पापा की वजह से, क्योंकि वो फिर ना ही तरीके से खाना खाते हैं। उनको कहते भी हैं बाहर से ले आए, वो बाहर से भी नहीं लाते। उस दिन भी उन्होंने बस दही लेके खाया, वो भी मामा ने कहा था कि दही लेके खा लें, क्या हो गया, या नान वगैरह साथ लें। फिर उन्होंने जाके दही ले खाया। और इसमें पहले हमने प्याज को फ्राई किया, उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है। 2 प्याज हैं बड़े बड़े, और लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, और 4 से 5 टमाटर जो है हमने उनका पेस्ट इसमें डाल दिया है। और 1.5 टेबल स्पून जो है हमने इसमें नमक डाल दिया है, और 1 टेबल स्पून हमने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारा। 1 टेबल स्पून इसमें हमने दादर मिर्च डाल दी है। ये हमारा था 2.5 किलो या तकरीबन 3 किलो चिकन था हमारा। और ये इसमें हमने रेड मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा, 1 टीस्पून सूखा धनिया, गरम मसाला, ये सब कुछ ऐड कर लिया है। और इसके बाद जी ये हमने इसमें अपना चिकन ऐड कर दिया और इसको अब अच्छी तरह से हम लोग भून लेंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। और लास्ट में जब ये तकरीबन भून चुका था उसके बाद मामा ने कहा कि हम इसमें दही ऐड करते हैं, तो उन्होंने दही ऐड किया था। जितना भी रह गया था वो सारा ऐड कर लिया था, क्योंकि बाकी दही बल्लों में भी और दूसरे सालन वगैरह में भी सब में डाला है, तो जिसकी वजह से ना फिर थोड़ा ही था। ये अब हमने लास्ट में ऐड किया है जी गरम मसाला, 1 टेबल स्पून गरम मसाला। जो टीस्पून होता है वो छोटी चमची होती है और जो टेबल स्पून है वो बड़ा है, इसलिए मैं आपको ज़रा सा इतना बता रही हूँ कि ये टेबल स्पून है और ये टीस्पून है। और अब इसमें पानी ऐड कर लिया, हरी मिर्ची ऐड कर ली हैं 3 बड़ी बड़ी मतलब साबुत हरी मिर्ची ऐड की हैं और पानी ऐड कर लिया साथ। और अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको कवर करके हमने रख दिया और उसके बाद जी ये जब हमने कवर खोला है तो हमारी जो ना चिकन वो अच्छी तरह से गल चुका था। और इसमें अब हमने धनिया शामिल की है। इसके बाद हम थोड़ी देर तक इसको इसी तरह ही पकाते रहेंगे ताकि जो ना थोड़ा सा मसाला है ना, मतलब इतना हमने पानी नहीं कर देना कि लोग कहें पता नहीं क्या बनाती है, मतलब नॉर्मल सी ग्रेवी करनी है। ये अब हमारा इतना ही, तकरीबन जब तक हमने सर्व करना है ना तब तक थोड़ा हो जाएगा सही। और बहुत ही टेस्टी किस्म के खाने बने थे। और अब जी हमारी सबसे मेन रेसिपी है जो कि है जी काबुली पुलाव। इसके लिए हमने 3 बड़े बड़े प्याज ले लिए हैं, और अगर नॉर्मल साइज़ के हों तो आपने 4 ले लेने हैं, अगर छोटे हों तो आपने 5 ले लेने हैं। और वो अब हमने तकरीबन 5 गिलास चावल हम पका रहे थे, जिसके लिए इतने काफ़ी थे, इतने होने ज़रूरी थे। और ये अब हमारे प्याज जो हैं फ्राई हो चुके हैं और इसमें हमने 2 अदद बड़े टमाटर काट के हमने इसमें डालने हैं। नॉर्मल साइज़ के हमने टमाटर काटने हैं। उसके बाद जी अब हमने सारे मसाले डालने हैं। पहले अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना है, बाद में जो हमने खुश्क मसाले हैं वो हम बाद में इसमें शामिल करेंगे जब हम इसको सारा अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब जी इसमें हमने 2 अदद कड़ी पत्ता ऐड कर दी है। ये बहुत ही प्यारी खुशबू खाने में देता है, इसीलिए इसको लोग ऐड करते हैं। कुछ लोग तो फ्रेश ला के ऐड करते हैं, लेकिन ये तो चेंज है ना, हम जो लेते हैं दूसरे वो हैं ये अब हमने सारे इसमें मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, नमक, ज़ीरा, सूखा धनिया, दादर मिर्च, गरम मसाला, ये सब कुछ हमने ऐड कर दिया। और अब हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना। आप देखें, अब 5 गिलास चावल थे ना तो 10 गिलास पानी बनता था, लेकिन ये यखनी हमने डालनी थी साथ,
और चावल काफ़ी देर से भिगो के रखे थे, तो इसीलिए हमने 9 गिलास पानी डाला था इसमें, ताकि चावल जुड़े ना। ये हम पहले सारी यखनी शामिल कर देंगे, उसके बाद मामा ने पानी ऐड कर दिया था। जी अब हमने पानी साथ ऐड कर दिया क्योंकि यखनी ख़त्म हो गई थी। 9 गिलास हमने जी इसमें पानी ऐड किया। ये पहले तो चावल कम लग रहे थे जब खाली चावल थे, उसके बाद पता लगा था सही जब ऊपर सारा सामान वगैरह डाला था। तो अब जी इसमें ही हमने चावल ऐड कर रहे हैं। ये मामा बना रही थी। एक दफ़ा हमारे मतलब अंकल जो है ना बाहर होते हैं, तो जब वो आए थे तो मामा ने उनकी दावत की थी, तो उन्होंने ना बकरे का तब लेग जो था ना बड़ा, वो रोस्ट करके ना, जिस तरह हमने चाम्स वगैरह को पहले रोस्ट की, इसी तरह ही मामा ने ना तब वो बकरे की लेग को ना रोस्ट करके, इसी तरह वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो चावलों के ऊपर था ना बड़ा सा, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस तरह काबली पुलाव बनाया था वो, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। वो जब भी आते हैं ना फिर मामा को यही कहते हैं। तो लास्ट टाइम दोबारा आए थे ना, तब फिर भी मामा जब उन्होंने हमने दावत की थी तो तब भी उनकी यही, इस दफ़ा तो हम उनकी दावत भी नहीं कर सके क्योंकि इस दफ़ा ना वो खुद उन्होंने किसी शादी है जिनकी दावत किया ना, उनकी शादी थी के लिए मतलब आए थे ना, सिर्फ मेन शादी के लिए आए थे अंकल। तो इस बार मामा के पास, मैं आपको बताया टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। मैं और मेरी सिस्टर यूनिवर्सिटी, सुबह मेरी सिस्टर टीचिंग करने जाती है और मामा सारा दिन शॉप पे होती हैं, और पापा भी, पापा काम से आते हैं, आके खाना बस खाते ही हैं तो साथ ही शॉप पे चले जाते हैं रात को। सब इस तरह सबकी माथे भजी होती है बंदा गए। मैं सुबह टाइम उठ के सबको नाश्ता वगैरह बना के दे देती हूँ, और सारी सफाई वगैरह अपनी बारीक करके, या जिस दिन मेरे बर्तन धोने की हो वो करके मैं चली जाती हूँ। फिर दोपहर को मैं तैयार होकर यूनिवर्सिटी चली जाती हूँ। एक दिन किसी दिन इंशाल्लाह आपके साथ वो भी अपनी रूटीन वगैरह शेयर करूँगी, ड्रेस वगैरह इस्त्री करके ना आपके साथ इंशाल्लाह वो भी रूटीन शेयर करूँगी कि सुबह मैं किस तरह मतलब कि उठती हूँ और उसके बाद क्या मेरी रूटीन होती है। क्योंकि कुछ लोग ना डिफरेंट व्लॉग वगैरह देखते हैं। अब हमारे में ना कुछ अब बड़ी देर से इस तरह ही था, मतलब एक ही टाइप की आई जाती थी। जो व्लॉगिंग लोग करते हैं ना, मतलब जा के हम जा रहे हैं आज यहाँ पे वहाँ पे, तो हमारे पास इतना मतलब टाइम होता ही नहीं कि हम जाएँ। वैसे भी हमारे ना फैमिली में ना मेरे पापा को घूमना वगैरह पसंद है, ना मुझे, ना मेरी सिस्टर को। मामा पहले कभी होता था, हम लोग ना जाया करते थे हर मंथ के मंथ, कभी चेज़अप हम सारी फैमिली चले जाते थे, इम्तियाज़ ऊपर किंग मॉल कुछ ना कुछ खाना, या कभी फ़न दुनिया चले जाना, या मतलब कुछ भी कर लेना, कहीं चले जाना, सिटी हाउसिंग वगैरह कहीं पे भी। तो लेकिन अब बहुत देर हो गई है, हम नहीं जाते जब से हम इधर हैं। वैसे भी ना जब से हम इस घर शिफ्ट हुए हैं ना, बहुत सारे काम मतलब मामा ने अब अपनी शॉप खोल लिया, जिसकी वजह से उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसीलिए बस हम बिज़ी हो गए हैं, और ना ही कोई मतलब रूटीन तो सेट हो गई है, लेकिन रात को सब इस तरह 10 बजे 12 बजे, और सबसे ज़्यादा तो मुझे नींद आ रही होती है। मैं तो 10 बजे बेहोश हो रही होती हूँ। मामा भी, मामा बहुत, वो आपको पता है ना, एक बंदा सुबह 6 बजे का उठा और फिर रात को उसकी क्या हालत हो रही होती है, और दिन में किसी भी टाइम सोया ना हो। तो इसके बाद ये जो हमने अपने जो चावल थे काबली पुलाव, उसके ऊपर गाजर, काजू, पिस्ता, बादाम और और क्या उसको कहते हैं, चने, सफ़ेद चने, और ऊपर चॉम्स वगैरह रख के हमने उनको दम पे रख दिए। उसके बाद जी हमने ये जो है ना हमारा चिकन टिक्का, ये अब हम फ्राई करने लगे हैं। तो ये फ्राई होने काफ़ी ज़्यादा था। ये हमारा चिकन था 4 किलो, ठीक है जी। और ये सैलड जो है ना मेरी कज़न ने काटा था। वो कहती है मैंने सैलड काटा, मैंने सैलड काटा, मतलब कि उसने काटा था सैलड वगैरह। ये सारा तो फिर मामा ने ना सारा सेट किया था। और ये जी हमारी जो है ना ये फ्राई हमने की हैं। इतनी फ्राई हो चुकी हैं, अब मामा साथ साथ डालेंगे। और ये यहाँ पर लगे हुए थे साथ बातें वगैरह करने, साथ ये बन रही थी, मम्मी चेक कराएं, मम्मी ये करें। और मेरा भाई भी था साथ। पहले तो वो ऑन था रहा, बाद में वो आ गया था खुद ब खुद ही। रात टाइम ना पापा को कहता मुझे छोड़ आए, तो फिर इसीलिए फिर पापा उसको छोड़ गए थे। पापा को पापा ने बहुत दफ़ा कहा था अंदर आ जाए आ जाए आ जाए, तो कहते नहीं। और यहाँ पर जो मेरी कज़न है ना, वो इधर सेटिंग का, कज़न कह रही, मेरी बहन और मेरी कज़न, वो दोनों ना सारे बर्तन वगैरह साफ़ करके सेट वगैरह कर रही हैं। और यहाँ पर ये मैंने आपको दिखाया था, मामा फटाफट मुझे डालने लगी थी, अभी ना खोलो इकट्ठे मैं सारे करूँगी। यहाँ पर सारी चीज़ें, वो चिकन का सालन पड़ा है और दूसरे पर दूसरी चीज़ें पड़ी हैं। और यहाँ पर अभी हम बाहर बर्तन वगैरह सारे सेट करने थे हमने।
और उसके बाद जो हमने ना अपना बनाया था ना कस्टर्ड, उसके ऊपर हमने कहा था थोड़ी सी क्रीमिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छी लगती है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आता है। और ये मेरी मामा जो है ना वो क्रीम कर रही थी और वो कहती हैं एक भी पूरी कर लेती है, एक भी पूरी कर लेती है। उन्होंने कहा अरे पूरा लिया था एक, भाई एक और पैकेट था, ये मेरे साथ कज़न खड़ा हुआ था तो उन्होंने एक में पूरी कर ली थी, कह रहा ऊपर लिखे हैप्पी बर्थडे अब्दुल्ला। फिर फिर आगे से वो मेरी कज़न मेरी बहन कहती नहीं जो तक ऊपर उनका नाम ये कस्टर्ड और वो बाकी सामान बाहर पड़ा हुआ है। एंड वाहिदा एंड वो आसमान और ये अहमदाबादी बर्फी आई यहाँ पर जी हमने अब चावलों का जो था ना दम वो खोल लिया था, क्योंकि मेहमान वगैरह आ चुके थे और अब हमने सारे खाना लगाना था। और वो जो थी हमारी चांप्स थी वो हमने ऊपर से उतार के रख दी थी। पहले मामा ने कहा कि मैं चावल जो है ना इनको अच्छी तरह से हिलू लेती हूँ, अच्छी तरह से मिक्स विक्स कर लेती हूँ कि सारा कुछ अंदर मिक्स हो जाए। खाली एक जगह पे एक बंदे को बादाम शदाम सब कुछ ना आ जाए आपके सामने कितने ज़्यादा डालने हैं। और इसके बाद भी ऊपर जब मामा ने चांप्स वगैरह रखनी है, फिर वो जब डेकोरेशन सारी करेंगी ना तो वो तब भी डालेंगी। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब ने मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से अपने रिश्तेदारों से सबसे करवाना है और कमेंट्स भी आप किया करें, नीचे बहुत कम कमेंट्स होते हैं। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है फॉलो सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे भी हमारी आईडी है यही इसी नाम से ही है बिल्कुल, और वहाँ पे भी आपने हमें फ़ॉलो करना है और उसके बाद आपने हमें सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल पर। टिकटॉक पर और फेसबुक पे ना मैं सोच रही हूँ बना लूँ, क्योंकि लोग वहाँ से देख के ना ज़्यादातर फिर ना फॉलो और सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं होता, छुट्टियाँ होती हैं और मुझे ना खुद ये चीज़ें नहीं बनानी आती। तो मैं उस टाइम यूनिवर्सिटी होती हूँ जिस टाइम मेरी बहन घर होती है, तो उस टाइम जो है ना मैं उसे सीख के बना लूँ, फिर मैं रोज़ाना ना खुद अपलोड कर दूँ। लेकिन वो उस टाइम घर होती है और मैं नहीं होती, तो फिर मुझे खुद बनानी नहीं आती, जिसकी वजह से फिर इस तरह डिले हो जाता है। फिर जब हम दोनों को इंशाल्लाह इकट्ठी छुट्टियाँ होंगी अब सर्दियों की ना, फिर मैं ज़रूर अब टिकटॉक आईडी भी मैंने बना लेनी है और फेसबुक पे भी ना इंशाल्लाह बना लेनी है, क्योंकि इससे सब्सक्राइबर भी जल्दी बढ़ जाते हैं और फॉलोअर्स भी जल्दी बढ़ जाते हैं। तो मैं टेक्निक्स वगैरह कुछ सीख रही थी, मतलब यूट्यूब पे किस तरह अपने व्लॉग अपलोड करना है और किस तरह आपका व्लॉग ज़्यादा देखा जाएगा, तो वो मैं सीख रही थी। इंशाल्लाह आज मैं व्लॉग उसी तरीके से अपलोड करूँगी, तो देखते हैं क्या बनता है, कितने व्यूज़ होते हैं। तो ये ना चांस इतनी यार इतना महंगा, मैं कहती हूँ ये मटन था और उन्होंने इतनी पोटी लगी नहीं थी हुई ऊपर, ज़रा भी प्रोटीन थी ऊपर लगी हुई। इतनी मामा ढूंढ कह रही है बंदा मेहमानों के आगे क्या रखे, किस तरह की उन्होंने दी हैं। तो ये अब वो सारा डेकोर कर रही हैं। उसके बाद जो थे ना बर्तन तो आज इतने ज़्यादा थे ना आप सोच नहीं सकते, मेरी तो गर्दन ची ची करने लग गई थी, इतने को थक गई थी। मेरी पप्पो भी कह रही थी, कहती हैं अल्लाह ना तो खाने पकाना मतलब ना खाना पकाना खड़े हो के बहुत डिस्टर्ब, आपको पता है आपके सामने कितनी डिशेस बनाई हैं। तो फिर मामा के पाँव में बहुत दर्द हो रही थी, तो कहती हैं चलो खैर अब कुछ नहीं होता, बना तो सब कुछ लिया ही है, लेकिन बर्तन धोने को ओए होए। मैंने तो फिर आपके सामने जितने भी बर्तन धोए होंगे आप देख लेना। उसके बाद जो बड़े बड़े पतीले थे फिर मेरी कज़न और मेरी बहन दोनों ने मिल के धोए थे। यहाँ पे हमने सब कुछ रख दिया है, केचप्स वगैरह। ये कबाब जो थे ना ये अंकल ने वैसे ही मंगवा लिए थे, चिकन का सालन था चाहता वो चाम्स हमने ऐसे ही रख दी थी कि इस तरह ही खा लें चाम्स, साथ दही भल्ले सारे रखे थे। और यहाँ पे ये अब सुबह से लग रहा है हल्का आ गई है। चलो ये जी अब मेरी कज़न ने जो है ना चाय बनाई थी सबके लिए, तो ये बहुत पी रही थी और दिखा रही थी कि सामने ड्राइंग रूम में ना मेहमान बैठे हुए हैं और यहाँ पे हम दोनों बर्तन धो रहे थे मैं मेरा कज़न। प्लेटा सारी एक जगह काट दी कोई नहीं तो होया नहीं साबुन नहीं लगाया हमने कहा था प्लेटें मैंने इस वीडियो में भी आप सबको मतलब दिखाना था पीछे बोलते हुए कि मतलब क्या हम लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है ना ये कज़न्स जो होते हैं ना आपस फिर किस तरह की बातें मतलब कुछ इस तरह की लैंग्वेज यूज़ हो ही जाती है बात करते करते कि फिर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती।
इसी वजह से मैं इनको बहुत ज़्यादा कह रही थी कि अपनी लिमिट्स में रह के बात करें, लेकिन आपको पता है ना फिर। और ऊपर से जो मेरा कज़न है और मेरी बहन, ये इंतहाई किस्म की ना वो है वो, अब मैं आपको कुछ और ये दोनों बहुत ना तंग करते हैं। तो इसलिए फिर मैंने ना चुप करके ना मैंने कहा इस तरह मैं पीछे से बंद कर दी। तो मैंने इनको बहुत कुछ ऐसी वीडियोस थी लास्ट व्लॉग में जो पार्ट 1 था ना उसमें भी, तो मैंने उसके साथ भी ना मतलब शेयर करना था, लेकिन कुछ ऐसी मतलब लैंग्वेज आ जाती है बीच में, तो फिर मैंने कहा नहीं यार अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बस इसी वजह से फिर मैंने ना वो रिमूव कर देती हूँ साउंड पीछे से, वरना आप लोग को इन्जॉय वरना इससे चढ़ाऊँगा आप लोग तो इन्जॉय करें वाकई बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर अजीब लगता है बहुत, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा लैंग्वेज इस तरह की आ जाती है लेकिन बहुत बुरी लगती है। तो ये जी बस जूते दिखा रही थी, कहती है नीचे से ना दरअसल पानी बहुत ज़्यादा, ऊपर बर्तन जो काफ़ी ज़्यादा थे वो पाइप में इतना मतलब हो गया था ना, तो पानी आ जाता था बार बार कैबिन से ही बाहर, तो इसीलिए फिर हमने जूता जो मतलब कह रही थी उसका गीला हो रहा है, और अब्दुल्ला जो था वो ना जूता उतार के खड़ा था। मैं तो दूसरा पहना था जो घर से पहन के आई थी, वो तो मैंने उतार के साइड पे रख दिया था। तो बस इसीलिए तो ये जी बस हमारे बर्तन अब ख़त्म होने लगे हैं, क्योंकि अब्दुल्ला जो है ना जा रहा है मामा को घर छोड़ने, और क्योंकि पापा ने कुछ खाया पिया नहीं था सही तरीके से, इसलिए वो जा रहा है मामा को छोड़ने। और फिर ये यहाँ पे मैंने बस बर्तन धोने अपने छोड़ दिए हैं। उसके बाद मेरी बहन और मेरी कज़न जो है ना दोनों पतीले मांजेंगे अब अच्छी तरह से, और फिर मैं फारिग होंगी। फिर लास्ट पे आइसक्रीम भी आ गई थी, अंकल ले आए थे, फिर उनको आइसक्रीम मेहमानों को खिलाई और हमने खुद भी खाई। तो मामा उस टाइम चली गई थी, फिर मेरी बहन ने वो भी थोड़े बहुत बर्तन धो दिए। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि मैंने अगले दिन यूनिवर्सिटी जाना था और अपनी असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट करनी थी, जिसकी वजह से मैंने पप्पा को कहा था कि मुझे जाने थे। फिर मैंने अब्दुल्ला को कहा था कि हम दोनों बहनों को छोड़ आए घर, फिर हमें छोड़ा था। मैंने कहा पापा क्या आएँगे वही खाना खाना। फिर मैं जब घर आई तो खाना खा रहे थे, फिर मैंने उनको कहा था, क्योंकि वो जाने से पहले कह रहे थे मामा को इन्हें धुआं नहीं छाड़ता तो तू टोर जा। मैं क्या मैं मामा को कहती मैंने कहा देख लिया पापा वाले बगैर नहीं रह सकते, तो लेकिन चल जाना ज़रूरी था इसलिए हम चले गए थे। तो फिर काम काफ़ी ज़्यादा था, आपके सामने आपको नज़र तो आ ही रहा है कि कितने को ज़्यादा। आधे बर्तन पुप्पो ने बाहर लगाए हुए हैं। मेरी तरफ से मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात।